प्रोग्राम हलाते हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर ये बताइए कि जो लोग बैरूने ममालिक में पाकिस्तानी हैं, अब जी। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। एक तरफ आपके इल्म में है कि जो लोग भी बाहर रहते हैं वो पैसा भेजते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी खुशहाली आ जाती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। मुबारक साहब, ये 1 करोड़ लोग अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग हैं जो बाहर रहते हैं। ये 1 करोड़ लोग ही पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं और पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। जी। अगर इन लोगों की भी वो क्या कहते हैं कि कमीज़ें और पतलूनें वो उतारेंगे, आइडेंटिटी कार्ड इनका क्या कहते हैं खत्म कर दो, पासपोर्ट ना इश्यू करो, तो फिर अगर ये लोग पैसा भेजना बंद कर देंगे, तो ये जो आपके मिनिस्टर और अदारों के बाकी लोग पैंट कोट टाइयां जहां 40 टेम्परेचर है पाकिस्तान में और पैंट कोट टाइयां पहन के बैठते हैं, वो फिर निकरे पहन के बैठेंगे दफ्तरों में। इसलिए कि ये ऐसी कौम है, ऐसी नाशुक्री कौम है कि जो लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं उनके खिलाफ भी साजिश करने के लिए तैयार हो गई। ये जो माफिया है 10-14 पार्टीज का, ये माफिया जो है ये यहां तक पहुंच गया है। तो बाहर के लोग तो उनकी नेशनलिटीज, ज्यादातर लोगों की नेशनलिटी दूसरे मुल्कों की है। अगर वो पाकिस्तान ना जाएं, अगर पैसा भेजना बंद कर दें तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन पाकिस्तान कंगाल तो पहले हो गया ना, अभी कंगाल से भी कंगाल तर हो जाएगा जब ये लोगों ने सोचा कि हमारे साथ ये हो रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता। आप यकीन करें कि दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता कि इस तरह के सोच गवर्नमेंट के में बैठे लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह का भी सोच सकते हैं। पहले तो 20 करोड़ लोगों को काबू करो ना जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो तुम्हारा जो अशर कर रहे हैं और तुम्हारे हाथ में इकानमी है, ना तुम्हारे हाथ में कोई सिस्टम है, ना तुम्हारे हाथ में कोई जस्टिस है, ना तुम्हारे हाथ में मुल्क चलाने के लिए कोई तुम्हारा क्या कहते हैं रोड मैप है। और फिर बाहर के लोग जो बैठे, तुम्हें क्या पता है कि बाहर के लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, बाहर के लोग तो सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन अगर कोई है लोग तो बाहर के लोग हैं जो अपनी जेब का पैसा काट के मुल्क को चलाने के लिए देते हैं। और जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में हुआ, बाहर के लोगों से रिक्वेस्ट की गई और बाहर के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को दोबारा खड़ा किया। तो अगर ये इस तरह का सोच रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। एक चीज और बताइए कि आज बजट पेश किया गया और कहा गया कि जो लोग बैरून मुल्क से पैसे लेके आएंगे फॉरेन करेंसी में, उनको टैक्स की छूट दी जाएगी। एक तरफ इनको ये भी फिक्र है। वो तो इसलिए है ना कि उनकी जेब में तो कुछ भी नहीं है ना। अगर वो इन्हीं लोगों के आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट जो है कैंसिल करेंगे या इशू नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारे लिए डॉलर किधर से लेके आएंगे फिर? हाँ। ये तो जूते बाहर के ले जाएंगे उधर, और जूते जो है वो भी पुराने लेके जाएंगे ताकि कस्टम वाले ना पकड़ लेके नए जूते। ये सोच जो है ये माफियाज की हो सकती है, फासिस्ट लोगों की हो सकती है और क्रिमिनल की सोच हो सकती है। जो मुहब्बे वतन लोग मुल्क के अंदर है वो इस तरह का उन पाकिस्तानियों का जो बाहर बैठे के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये पाकिस्तानी हैं जो मुल्क चला रहे हैं। खरबों डॉलर जो बाहर से पाकिस्तान जाते हैं तो आपको मुल्क चलता है। पाकिस्तान के अंदर तो कोई आपको टैक्स देता ही नहीं है। ये बड़े बड़े जो कराची वाले नारे लगाते हैं हम मुल्क को चला रहे हैं, वो सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़े बददियानत और सबसे बड़े झूठे लोग हैं। पाकिस्तान बाहर के लोग चला रहे हैं। ये पैसा बाहर से जाता है पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स में, तो पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तान के अंदर तो आपके तमाम लोग जो है वो करप्ट हैं और पाकिस्तान को वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते। जहां 20-22 करोड़ लोग हैं, आपके लाखों भी लोग टैक्स नहीं देते। जबकि यूरोप के अंदर अगर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ टैक्स देते हैं, अगर 10 करोड़ है 10 करोड़ टैक्स देते हैं। इसीलिए ये मुल्क खुशहाल है। तो मेरे ख्याल में ये दोगलापन जो है, ये सिर्फ ये जो 14 पार्टीज के जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, ये इनकी सोच है और इनके सपोर्टर जो वहां अंदर बैठे हुए हैं, ये उनकी सोच है।
ये थोड़े दिनों तक चलेगी, इसके बाद इनकी सारी ये जो माइनस किस्म की इनके इनके अंदर जो माइंडसेट है वो सारा खत्म होने वाला है। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है आज कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी प्लान इनका जो है वो कामयाब आप देख रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के लोगों को भगा दिया गया, मगर क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल नहीं। यकीन करें मुबारक साहब, मैं आपसे दानेदारी से कह सकता हूं कि जितने लोग भागे हैं वो करप्ट लोग थे, वो बदयानत थे, वो पाकिस्तान के दुश्मन थे, वो मौका परस्त थे, जिसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, वो मौका परस्त लोग थे। और वोट जो उन्होंने लिया था वो इमरान के नाम पे लिया था। आज भी देखें जेलम का जो 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 ये फवाद चौधरी जो था उसके उस हल्के में लोग घूम रहे थे, ये यूट्यूब वाले, और लोगों से पूछ रहे थे तो उनका हम इमरान को देंगे। उनका वो तो फवाद चौधरी, उसने कहा पहले किसने फवाद चौधरी को दिया था, हमने तो इमरान के नाम पे दिया था। और जितने लोग भाग गए उनके अपने हल्कों में, इनको कोई बंदा वर्कर नहीं मिलने वाला, कोई वोट देने वाला नहीं होगा। ये शर्मिंदा और खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जब इनको किसी भी तरफ से इनको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, कोई वोट नहीं मिलेगा, कोई इनको एमएनए नहीं बनाएगा। और ये बंदा जो चीनी चोर था, ये जो चीनी चोर ने पार्टी बनाई है, कोई गटर चोर था, कोई चीनी चोर था, कोई जरदारी जैसा करप्ट आदमी, पाकिस्तान का बड़ा माफिया, ये सब करप्शन कर करके यहां तक पहुंचे। और ये करप्शन करने वालों का एक टोला है जो गरीबों को, जरदारी सिंध में गरीबों को दबा के वोट लेता है। लाहौर वालों की तो हवा निकल गई है, ये गटर चोर थे, इनकी हवा निकल गई है। और बाकी जो अभी जिसमें शौकत तरीन, ये क्या नाम है उसका, जो इसने बनाई है पार्टी अभी, ये सारे वो लोग हैं जो गंदे अंडे दूसरी जगहों से इकट्ठे करके इसने बनाए हैं। तो उसमें से अंडे में, वो गंदे अंडों में से तो कोई परिंदा नहीं निकलने वाला, ना मुर्गियां निकलने वाली हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गंदे अंडों की बदबू से ये खुद ही मार जाएंगे। और इनको कभी भी कोई बंदा वोट नहीं देने वाला जब ये इलेक्शन होंगे। सर चाहिए तो ये था कि चले, अगर इनको प्रेशर था कि आप इमरान खान को छोड़ दो, तो नॉर्मल अगर कुछ शर्म या होती तो सियासत से किनारा कशी कर जाते, फिलहाल ना कहते जी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। तो जाके एक जगह पे सारा गंद इकट्ठा हो गया, इससे अवाम को भी पता चल गया कि जो बाकी गंद था अब वो भी सामने आ गया। देखिए मुबारक साहब, बात यह है कि शर्म या इनको नहीं आती ना। ये तो वो गंदे अंडे हैं जो सारी दुनिया कहती है गंदे अंडे थे। ये मुख्तलिफ घोंसले तब्दील करके इधर आए। फवाद चौधरी पहले मुशर्रफ साहब के साथ था, फिर पीपल पार्टी के साथ, फिर पता नहीं किधर किधर वो चौधरियों के साथ मिल गया, जो सारी जिंदगी पाकिस्तान का पैसा लूटते रहे। ये जो शुजात जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, अल्लाह के अजाब से उसकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई है। और वो जो सारी जिंदगी फौज का नाम ले लेकर लोगों को पैसा खाता रहे, उसका बाप भी और ये भी। और इनकी हकीकत में बैकग्राउंड कोई नहीं है। आपको याद होगा कि इनका बाप जो था वो पुलिस का एक हवलदार था, जो डंडे मार के लोगों को बसों से पैसे लेता था, और ले लेके फिर इसने ये जमीनें बनाई और मकान बनाए तो सियासत करने शुरू हो गए। इनकी असलियत ये, बैकग्राउंड इनका ये। अभी जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कर लें। मुबारक साहब, एक बात आप नोट कर लें कि जब भी इलेक्शन हुए, इमरान देखें कितना कॉन्फिडेंस में है, कितना वो दलेर है, और उसका 1% उसके अंदर से ये चीज नहीं आई कि मैं हार जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा। वो इतना ही दलेर है जितना पहले था। और उसके जो वफादार लोग हैं उसके साथ हैं। बहुत सारे और लोग, वकीलों में से, मीडिया में से, और इज्जत वाले लोग इसके साथ जब इलेक्शन होंगे वो मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल में इस दफा जो इमरान की पार्टी पीटीआई है, वो बड़ी यानी पावरफुल किस्म की पार्टी बन के बाहर निकलेगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। नाज़रीन, मैं ये अपने जो भी लोग गवर्नमेंट में है, शर्म ही आती वैसे तो उनको कहते कि अगर आप अपने मुल्क में लोगों की इज्जत नहीं दे सके, तो जो बाहर दूसरे मालिक में पाकिस्तानी रहते हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत करो। अगर आपकी इज्जत कहीं पे नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके लिए मसाइल पैदा करें। नवाज शरीफ के घर के बाहर जो लोग खड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा इनको गुस्सा ये है कि हम जहाँ जाते हैं हमें चोर चोर कहते हैं, और बैरून मुल्क में सबसे ज़्यादा इनकी मिट्टी पलीत होती है। ये है सबसे बड़ा अज़ाब इनके लिए बना।
अपनी या तो हरकतें ठीक करें तो लोग आपको नेक लोगों में शामिल कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।